जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या लेवल है, मैनेजमेंट जो वर्क करता है किस लेवल पे वर्क करता है। कोई भी मैनेजमेंट हो वो अलग अलग पड़ाव अलग अलग लेवल पर ही काम कर सकता है, एक लेवल पर काम नहीं कर सकता है। तो इसी के लिए आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट किस लेवल पर काम कर सकता है, उसके कितने पड़ाव होते हैं। Every individual in the hierarchy responsible for successful completion of particular task. Every individual, जो प्रत्येक इंडिविजुअल काम करने वाला है मैनेजमेंट में, वो किसी भी लेवल पे हो, वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। चाहे वो नीचे से ऊपर काम करने वाला हो, हायरार्की में किसी भी संस्था में क्रमबद्ध तरीके से जो काम किया जाता है, चाहे नीचे से ऊपर काम करने वाला या ऊपर से नीचे कोई भी लेवल हो, तो अगर वो साथ मिलकर काम करेंगे तभी जाकर वो किसी पर्टिकुलर टास्क को सक्सेसफुल कंप्लीट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। पर्टिकुलर टास्क कोई भी हो सकता है जो उस मैनेजमेंट के द्वारा दिया जाए। तो इसलिए एवरी इंडिविजुअल जो मैनेजमेंट में होता है वो किसी भी लेवल पे हो, उसको अपना टास्क परफॉर्म करना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है इसमें सबसे मेन होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका होना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी जो मैनेजमेंट में काम करने वाला होता है, चाहे ऊपर से नीचे हो या बीच में, बीच से नीचे हो या बीच से ऊपर, जिसको हम तीन भागों में बांटते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल। तो इसको कनेक्ट करने के लिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। जो टॉप लेवल होता है वो अथॉरिटी देता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, और सबॉर्डिनेट्स का काम होता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको परफॉर्म करना। तो इसलिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। इसको तीन भागों में बांटा गया है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल। अगर हमको एग्जांपल देना चाहें टॉप लेवल या मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल का, तो एक सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि यूनिवर्सिटी में जो टॉप लेवल पे होते हैं उनमें वीसी आते हैं, चांसलर आते हैं। वीसी मतलब वाइस चांसलर, जिनको कॉलेजों में प्रिंसिपल कहा जाता है। यूनिवर्सिटी में वीसी होते हैं, और जो चांसलर होता है वो स्टेट यूनिवर्सिटी जो होती हैं उसके जो राज्यपाल होते हैं उनको चांसलर का दर्जा दिया जाता है, जो किसी भी यूनिवर्सिटी में टॉप लेवल पे वर्क करते हैं। और जो मिडिल लेवल पे होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको हम एचओडी कहते हैं, जिनको हम लोग मिडिल लेवल पर रखते हैं। और जो सुपरवाइजरी लेवल पे और लोअर लेवल पे आते हैं, जिनको कर्मचारी कहा जा सकता है, जो सुपरवाइजरी लेवल पे काम करते हैं, उनको अगर देखा जाए वो टीचर्स होते हैं। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में इसका एग्जाम्पल हम आराम से देख सकते हैं, क्लर्क होते हैं जो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। तो जो टॉप लेवल पे होते हैं उनको वीसी या चांसलर के उदाहरण से समझा जा सकता है। मिडिल लेवल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट आते हैं, और जो टीचर्स या क्लर्क होते हैं वो सुपरवाइजरी लेवल में आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टॉप मैनेजमेंट की। सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव, जो बहुत ज़्यादा सीनियर लोग होते हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी मैनेजमेंट के अंदर, जैसे कि चेयरमैन, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। जो जो टॉप लेवल पे काम करने वाले लोग होते हैं, प्रेसिडेंट, सीईओ, कंपनी के चेयरमैन, वो सारे लोग टॉप मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं, जिनका पद बहुत ही उच्च कोटि का होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। दे एनालाइज बिजनेस इन्वायरमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट में जो आसपास के वातावरण में क्या मैनेजमेंट को जो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, जिनके वजह से मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, वो अंदर से भी, इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अगर इंटरनल होंगे तो जो अंदर काम करने वाले हैं उनके द्वारा भी हो सकता है, एम्प्लॉयज़ वगैरह। जो एक्सटर्नल है, जो बाहरी, जो कंज्यूमर्स, इन्वेस्टिगेटर्स, जो बाहर के लोग भी और जो आते हैं, उनके वजह से भी बिजनेस इन्वायरमेंट के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। अगला है दे फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज। जो पूरा स्ट्रेटेजी होती है, जो प्री प्लान ऑब्जेक्टिव्स होता है, जो बनाया जाता है, वो टॉप लेवल के द्वारा बनाया जाता है। तो इनका ये काम होता है फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करें, पूरा
स्ट्रेटेजी के थ्रू क्या कैसे करना है, ये सारा काम टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आता है। द जॉब ऑफ द टॉप मैनेजर्स आर कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल। जो जॉब होता है टॉप मैनेजमेंट का, जो टॉप मैनेजर परफॉर्म करते हैं, वो बहुत ही तनावपूर्ण स्ट्रेसफुल होता है और कॉम्प्लेक्स बहुत ही जटिल होता है। इतना आसान नहीं होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट में रहे, क्योंकि उसी को सब कुछ डिसाइड करना होता है, सारा मेंटल प्रोसेस उसी का होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा तनाव, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, बहुत जटिलता आ जाती है टॉप मैनेजमेंट के लिए। डिमांडिंग लॉन्ग टाइम फॉर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है, क्योंकि लंबे समय तक इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का काम टॉप मैनेजमेंट के हाथ में होता है, तो इसलिए बहुत स्ट्रेसफुल और कॉम्प्लेक्स होता है। अब हम लोग बात करेंगे मिडिल लेवल की। जो मिडिल लेवल के मैनेजमेंट के लोग होते हैं, उनका क्या काम होता है? दे आर लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। ये लिंक का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं टॉप लेवल और लोअर लेवल को, दोनों को जोड़ने का काम मिडिल लेवल के लोग करते हैं, जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में वर्क करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स। इनका काम होता है कि इनको देखना होता है जो मिडिल लेवल के जो भी प्लान्स हैं उनको क्या कंट्रोल वे में किया जा रहा है और उनको इम्प्लीमेंट क्या सही ढंग से किया जा रहा है। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोलिंग प्लान सही होगा तभी जाके वो मैनेजमेंट को और ज़्यादा स्मूथली रन करवा पाएंगे। तो जो मिडिल लेवल होता है, ये लिंक होता है टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच का, जिसका काम होता है इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग what is the planning they decided to achieve in future. They are subordinates to top level. जो टॉप लेवल के लिए ये लोग सबऑर्डिनेट होते हैं, क्योंकि ये लोग टॉप लेवल से नीचे आते हैं, इसलिए सबऑर्डिनेट कहलाए जाते हैं टॉप लेवल के लिए। एंड सुपीरियर टू लोअर लेवल, लोअर लेवल से ये ऊपर होते हैं, इसलिए इनको लोअर लेवल के लिए सुपीरियर का दर्जा दिया जाता है। तो ये दो रोल निभाते हैं। अगर टॉप लेवल की बात करेंगे तो ये सबऑर्डिनेट होंगे और लोअर लेवल की बात करेंगे तो ये सुपीरियर कहलाएंगे। इसीलिए यूजली नोन एज डिवीजन हेड्स, इनको विभागीय हेड कहा जाता है, डिवीजन हेड्स, जो कि प्रोडक्शन मैनेजर काइंड ऑफ, जो प्रोडक्शन मैनेजर हो गया और भी अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मैनेजर होते हैं वो मिडिल लेवल में आते हैं। दे आर यूज टू लाइक लिंक बिटवीन द अपर लेवल एंड लोअर लेवल, दैट इज वाई दे आर नोन एज मिडिल लेवल। एंड दे आर द लिंक एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। इनका काम होता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को सही से मेजर कर सकें। अगर यही लोग अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी का प्रवाह करते हैं जो मैनेजमेंट के अंदर, इन्हीं का काम होता है, क्योंकि ऊपर से जो प्री प्लान ऑब्जेक्टिव होता है उनको निभाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी जाती है, और ये जो अपनी अकाउंट अथॉरिटी होती है ये डेलीगेट करते हैं टूवर्ड्स देयर लोअर लेवल, जो इनके अंडर काम करते हैं उन लोगों के लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का मेन फीचर इन्हीं के अंतर्गत आता है मिडिल लेवल। असाइंड नेसेसरी ड्यूटीज, जो महत्वपूर्ण ड्यूटीज होती हैं उनको असाइन करने का काम मिडिल लेवल के लोग करते हैं। जो नीचे लेबर या वर्कर काम करते हैं उनको ड्यूटी असाइन करने का काम मिडिल लेवल करता है। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, इनका काम होता है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑपरेट करके चलें। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्शन वाला है तो फाइनेंस वाले के साथ, फाइनेंस वाला है तो किसी और डिपार्टमेंट के साथ, तो कोऑपरेशन करके एक दूसरे का सहयोग करके काम करना चाहिए, और ये देखभाल करने की जिम्मेदारी भी मिडिल लेवल की होती है। मोटिवेट देम टू अचीव, इनका काम होता है जो लोअर लेवल पे जो जिनके अंडर के लोग जो काम करते हैं मिडिल लेवल के अंदर जितने लोग, उनको मोटिवेट करें ताकि वो अपने खुद के गोल जो अचीव कर सकें। खुद के गोल के लिए ही वो जब अचीव करना चाहेंगे तभी वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल गोल के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाएंगे। तो इसीलिए इनका काम होता है उनको इस तरीके से मोटिवेट करें कि वो और अच्छा परफॉर्मेंस लेके आ सकें। तो ये सारे काम जो मिडिल लेवल के होते हैं जिसको परफॉर्म किया जाता है मिडिल लेवल के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं लोअर लेवल, जिसको लोअर लेवल सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल, जो थर्ड लेवल आता है, सबसे नीचे लेवल का मैनेजमेंट होता है, उसको हम लोग सुपरवाइजरी लोअर और ऑपरेशनल भी कहते हैं।
फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स कम्स अंडर लोअर लेवल। इसमें वो लोग आते हैं जो सुपरवाइजर टाइप के होते हैं, जिस तरीके के जैसे कि मजदूरों का जो एक लीडर ठेकेदार होता है जिसके अंडर काम करते हैं, तो सुपरवाइजर जो अंडर अपने कई लोगों को सुपरवाइज कर सके, उस तरीके के लोग इसमें आते हैं, जिसके अंडर और भी लोग काम करते हैं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर लिमिटेड। इसके अंदर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड होते हैं, इनका स्कोप वाइड नहीं होता है। इनको बहुत ज़्यादा जो चीज़ दिया जाता है उतना ही इनको करना रहता है, उसी के अंदर इनको सब कुछ परफॉर्म करना रहता है। इसीलिए इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी है वो लिमिटेड है। इनको कुछ ज़्यादा क्रिएटिव नहीं करना होता है, जो काम इनको बताया जाता है उतना ही करना होता है, इससे ज़्यादा इनको कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज यहाँ पर लिमिटेड बताई गई हैं। लोअर लेवल का काम ये होता है कि क्वालिटी ऑफ आउटपुट शुड बी मेंटेन। जो क्वालिटी होती है आउटपुट की उसको मेंटेन रखना चाहिए। जो जिस ऑब्जेक्टिव के आधार पर जो स्टैंडर्ड मेजर किए जाते हैं उसी के अनुसार उस आउटपुट को बनाना चाहिए या निकालना चाहिए। वेस्टेज शुड बी मिनिमाइज। वेस्टेज कम से कम करने चाहिए। ये सारा काम देखभाल करने की जिम्मेदारी लोअर लेवल की होती है। मेंटेन सेफ्टी स्टैंडर्ड, और लेबर जो वर्क फोर्स होती है उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ों का देखने भाल का काम करने का जो जिम्मेदारी होती है उस लोअर लेवल की होती है। क्योंकि वर्कर को अगर आप पूरी अच्छी वर्किंग कंडीशन नहीं देंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए क्वालिटी ऑफ आउटपुट उसी के आधार पर मैनेज की जाती है, और उनकी वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी मेजर्स उनको क्या क्या देने चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके वो काम करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लोअर लेवल का एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो आज हमने बात की लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की, बाकी के आगे टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।